पाकिस्तान में इस वक्त बयानों का बवंडर आया हुआ है। उल जलूल बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय सेना को ग्रीन सिग्नल के बीच में पाकिस्तान के नेता न सिर्फ खोखली बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि पूरी तरह से दहशत में भी दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की घबराहट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के नेताओं में दहशत है। भारत के संभावित एक्शन का पाकिस्तान में डर। देश की राजधानी दिल्ली में हुई इस बैठक ने पाकिस्तान के सियासतदानों की हवाइयां उड़ा दी है। ये दहशत इस कदर है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री किसी भी वक्त भारत के हमले की आशंका से कांप रहे हैं। महज कुछ घंटों पहले तक पहलगाम में हुई घटना को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताने वाले और पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ने वाले सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने अब जो बयान दिया है वो ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान की दहशत का लेवल किस स्तर तक जा पहुंचा है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. अताउल्लाह तरार का चेहरा साफ बता रहा है कि उनका देश किस अनहोनी से डरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की इस दहशत के बीच विदेश मंत्री इसहाक डार ने सिंधु समझौते को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि सिंधु पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर भारत ने पानी रोका तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमारे लिए इट विल टेंटामाउंट टू एक्ट ऑफ वॉर। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, बहस वही है, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी जरूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तान में मची बयानों की इस उथल पुथल के बीच सेना प्रमुख असीम मुनीर से जुड़ी भी बड़ी खबर आई है। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आर्मी चीफ असीम मुनीर की करतूतों पर पर्दा डालने में जुट गई है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल राजा ने दावा किया है कि पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब और UAE की फटकार से पाकिस्तान बुरी तरह घिर गया है। आदिल राजा ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि सूत्रों के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को पहलगाम घटना से जुड़े सभी सबूत मिटाने के निर्देश दिए गए हैं। कथित तौर पर इस ऑपरेशन का संचालन सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने किया था। आदिल राजा ने आगे लिखा कि सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना गया था कि इस कदम से असीम मुनीर की लोकप्रियता बढ़ेगी। एक तरफ भारत की कूटनीतिक चुप्पी पाकिस्तान के सियासी गलियारों में कोहराम मचा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और सरकार अपने ही झूठ को संभालने में उलझी हुई है। पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया है वो साफ बताता है कि वो अपने अंदरूनी हालात और भारत के संभावित एक्शन से कितना डरा हुआ है। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की घबराहट किसी बड़े कदम की आहट है या फिर ये सिर्फ एक फर्जी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। न्यूज़ 18 की टीम LOC के करीब उस गांव पहुंची है जो पाकिस्तानी आर्मी के बंकरों के ठीक सामने है। जब भी आर पार की फायरिंग होती है तो गोलियां और गोले सीधे इसी गांव में गिरते हैं। वहां से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहलगाम अटैक के बाद न्यूज़ 18 इंडिया की टीमें लगातार LOC के एरियाज में हैं, क्योंकि LOC पर लगातार तनाव है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने कहा है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, तो पाकिस्तान को भी मालूम है कि कभी भी भारत की तरफ से अटैक किया जाएगा। मैं यहाँ पे LOC पर एक गांव में हूँ। ये आखिरी गांव है LOC के साइड से, यानी भारत के साइड से आखिरी गांव है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इमरान है,
यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में स्कूल गए और अभी होमवर्क कर रहे हैं। आप बताएं किस क्लास में पढ़ते हैं आप? दूसरी में। दूसरी में। तो आज स्कूल गए थे? स्कूल खुले हैं। आपको मैं बता दूं, इमरान अभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि अभी हालात बॉर्डर या एलओसी पर बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, ये जो इमरान है ये बिल्कुल अपोजिट है पाकिस्तानी बंकर्स के। यानी जो इनका घर है वो बिल्कुल पाकिस्तानी बंकर्स के अपोजिट में है। वो देख सकते हैं आप। मैं विजय से कहूं कि जूम इन करें, यानी अगर कोई भी फायरिंग वहां से होती है, शेलिंग होती है, तो सीधे फायर इस एरिया में लगता है। जब जब सीज फायर वायलेशन हुई, जब जब भारतीय सेना ने रिटालिएट किया, तो ये जो एरिया है जहां पे मैं हूं ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। यही वजह है कि यहां पर बंकर बनाए गए हैं। पहले मैं ये दिखाना की कोशिश करूंगा, ये जो लोग हैं ये घरों में रहते हैं, लेकिन इनके लिए अब सरकार ने बंकर बनाए हैं ताकि अगर आर पार शेलिंग हो, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी भारत की तरफ से अटैक किया जा सकता है पाकिस्तान पर। जिस तरीके से भारत सरकार ने कहा है कि पहलगाम अटैक का बदला लिया जाएगा, ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके के बंकर बने हैं, कम्युनिटी बंकर जो सरकार ने बनाए हैं इन एरियाज में, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो तो किस तरीके से ये लोग अपनी जान बचा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के परगवाल इलाके में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग के बाद तनाव का माहौल है। बीती रात इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी की, जिसके बाद आखिरी गांव में रहने वाले लोगों ने बंकरों की सफाई शुरू कर दी। लोगों ने इन बंकरों में खाने पीने का सामान रख लिया है, जरूरी चीजें रखनी शुरू कर दी हैं, सावधानी बरतना शुरू कर दिया है ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो खुद को महफूज रख सकें। अखनूर के शम सेक्टर के बदवाल गांव में पहुंचे हैं, जो कि बिल्कुल जीरो लाइन पे है। आपको ठीक तस्वीरों में भी बता दूं कि यहाँ पर जो बंकर्स बने गए हैं गांव में, उनको बिल्कुल साफ कर दिया गया है गांव वालों की तरफ से। इस समय हमारे साथ जिनके घर में बंकर बना हुआ है वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आज आपने बंकर की सफाई की, क्या कारण था? इसका कारण आपको तो पता होगा, जो पहलगाम में जो भी तनाव हुए हैं, मतलब हमारे निर्दोष सारे मारे गए हैं, वो छुट्टियां काटने गए थे, उसकी वजह से दोनों देशों में जो तनाव हुआ उसके कारण हमने अपने बंकर की सफाई कर दी है। यहाँ पे जो गैस वगैरह रखा हुआ है, कूलर वगैरह, मतलब बेड शेड सब लगा दिया है, ताकि अगर कोई भी कुछ भी हो तो हम अपने तैयारी कर सके। जो मोदी जी ने हमें फैसिलिटी दी है बंकर की, तो उसके लिए हम मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। तो हम अपने मोदी जी के साथ हैं। जिस तरह से इनका कहना है कि हम मोदी जी के साथ हैं, जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा कायराना हरकत की गई, मैं आपको बता दूं ये इनके द्वारा गैस चूल्हा रखा गया है, उसके बाद सिलेंडर वगैरह सभी फैसिलिटी इन्होंने यहाँ पे रखी है कि कल की कोई ऐसी घटना हो जाए तो हम यहाँ पे रह सकें। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ कूलर भी रखा गया है, बेड भी लगाया गया है। इस सब पे बात करने के लिए इन्हीं के घर के मेंबर और भी हैं, उनके साथ बात करेंगे। सर, आपकी तरफ से आज यहाँ पे बंकर में साफ सफाई वगैरह की गई है, किस तरह से देखते हैं आप उसको, क्या कारण था? कारण इसलिए कि तो तनाव बढ़ा हुआ है उधर ना श्रीनगर में भी, तो इधर मोदी साहब ने भी थोड़ी चेतावनी दे दी है, इसलिए हम तैयारी में हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए जिस तरह से इनका कहना है कि तनावपूर्वक माहौल में जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने बंकर की साफ सफाई की, इनका साफ कहना है कि मोदी जी ने जिस तरह से चेतावनी दी है उसको लेके हमने बंकरों की साफ सफाई की है। पाकिस्तान पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, कभी भी इधर फायर कर सकता है, क्योंकि आगे भी हमने 2-3 जंगें देखी हैं, हमारी फौज बिल्कुल रेडी बैठी है और हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जितना भी अब हमारा इलाका, कहता हूँ कि ये सब सेक्टर मिलना चाहिए। हमने 65 की लड़ाई देखी है, 71 की भी देखी है, 99 की भी देखी है, इन्होंने मुँह ही खाई है। हम मोदी जी के साथ सब पूरा गांव खड़ा है, तो कोई मतलब इनका कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान वालों का। पंजाब के गुरदासपुर जिले से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर सरहद से सटा हुआ एक अनोखा गांव है। सलाच इसका नाम है। ये गांव बॉर्डर के इतना करीब है कि यहां के लोगों को खेतों तक पहुंचने के लिए पहले बीएसएफ का लोहे का गेट पार करना पड़ता है। वहां क्या माहौल है, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਸਲਾਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾਰਡ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੇਹੱਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 65-71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। LOC के पास माहौल तनाव वाला है, फिर भी जब न्यूज 18 की टीम LOC के करीब एक गांव में पहुंची तो वहां बच्चे बेफिक्री से क्रिकेट खेल रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द के हालात को बयां करने के लिए ये एक्टिविटी दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इर्द गिर्द लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तनाव बहुत ज़्यादा है और ये गांव जो है इसे मुठल कहते हैं और इस एरिया में बहुत ज़्यादा तनाव है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी विलेजेस में से एक है। आप देख सकते हैं फील्डिंग ज़बरदस्त है। जैसे इनकी फील्डिंग है उसी तरीके से इंडियन आर्मी ने भी अब हर साइड से फील्डिंग करके रखी है। फील्डिंग उनकी भी बहुत टाइट है क्योंकि भारतीय सेना को कहा गया है कि वो अलर्ट रहें। न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि एयरफोर्स और नेवी भी पूरा अलर्ट पे है। पाकिस्तान को भी लग रहा है कभी भी अटैक हो सकता है, कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। तनाव लगातार LOC पर है, तनाव लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर है क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान पे कोई आक्रामक हमला किया जा सकता है और पाकिस्तान को भी मालूम है कि हमला हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खुद डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 4-5 दिन बड़े क्रूशल हो सकते हैं। उनको लग रहा है कि 4-5 दिन में हमला हो सकता है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि भारत का रुख क्या रहेगा। और ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं अब एक ऐसे आतंकी का चेहरा जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आया था। इसके सामने आने के बाद अब देखिए हर कोई सोच रहा है, लेकिन इसको सामने लेकर आया है न्यूज 18। आतंकी का नाम है फारूक अहमद। न्यूज 18 के पास उसकी तस्वीर भी है और हमारी टीम उसके गांव भी पहुंची है। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान में आतंक के बीज बोने वाला एक और नाम बेनकाब हुआ है, फारूक अहमद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने ला रही है आतंकी फारूक का पूरा कच्चा चिट्ठा। देखिए कैसे पाकिस्तान की शय पर फारूक आतंक की साजिश रच रहा है। ये तस्वीर फारूक की है जो अब तक सार्वजनिक नहीं हुई थी। ये पहली बार है जब आतंकी फारूक की कोई तस्वीर किसी चैनल पर दिखाई जा रही है। ये वो जगह है जहां से आतंकवादी फारूक अहमद निकला था। 35 साल पहले भारत छोड़कर पाकिस्तान भागा फारूक अब लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है। 1990 में कुपवाड़ा से भागा फारूक पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद की आग भड़का रहा है। न्यूज 18 इंडिया ने फारूक के भाई से बात की जो अपने भाई को गुनहगार नहीं मानते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि ऐसे किसी गुनहगार की खबर मिलेगी तो वो इसके बारे में पुलिस और फौज को जानकारी देंगे। वो यहाँ तक कहते हैं कि आतंकियों को वो सिर्फ पकड़वाना नहीं चाहते बल्कि मरवाना चाहते हैं। कि आपके सगे भाई हैं? हाँ सगे भाई। कब से लापता हैं ये? वो 90 में गया है। आपके भाई के ऊपर आरोप है कि रिक्रूटमेंट करते हैं और लोगों को भेजते हैं, तो इन आरोप को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये बैठते हैं, ये बिल्कुल झूठ है सर। ये झूठ है बिल्कुल। वो बूढ़ा है, वो न तो आएगा तो न तो आता है। आपका अंतिम बार उससे संपर्क कब हुआ था? वो मैं तो उसको छोटा था, बड़ा था मेरे से, उसका कोई लेना देना नहीं है। न तो मैं अपने बच्चों का बर्बाद कर रहा हूँ, मेरा तो उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट है और मेरे ये मकान, मेरे बच्चे, मकान मेरा था, ये बर्बाद हो गया। कोई पाकिस्तानी अगर यहाँ आसपास रहेगा
क्या आप सरकार को इसकी सूचना देंगे? इंशाअल्लाह मैं उसके साथ हूँ, हिंदुस्तान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे उनसे पाकिस्तानी से कोई लेना देना। पाकिस्तान ने पुलवामा में ये जो हरकत की है, आप क्या उसको सपोर्ट करते हैं? हम हिंदुस्तान को हमारे भाई थे, और उन पर हमें दुख है, लेकिन उन पर जो कुछ हुआ वो आज उन पर हुआ, कल हमारे पर होने वाला है। हम उनके साथ थे, हम उनके बच्चे के साथ थे, उनके बच्चे नहीं थे, वो हमारे बच्चे थे। पाकिस्तान कुछ ही दूरी पर है, उनको गोली मारो, पाकिस्तान को मारो गोली, उनके साथ हमें कोई लेना देना ही नहीं। ये आपका भाई जो है, अगर कोई भी पाकिस्तानी आसपास पुलिस आपसे आके पूछे कि पाकिस्तानी आ रहा है, क्या आप पुलिस को बताएंगे? पक्का इंशाल्लाह, पहले भी बताया है, पहले भी हम फौज के साथ हैं, फौज के साथ हमारा जीना मरना है, फौज के साथ है सब कुछ हमारा, हम उनके साथ। क्या आप ये कहते हैं कि आप एक एक पाकिस्तानी को कुपवाड़ा से फारूक के घर के आसपास से भगाएंगे? हम उनको मरवाएंगे, भगवाएंगे नहीं, उनको मारवाएंगे। हमें उनके साथ कोई लेना देना नहीं। हमारा देश है, हमारी आर्मी इंडियन है, हमारी पुलिस है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, ये हमारी है। क्या कहना चाहेंगे जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है? वो उनका हमें बहुत दुख हजार है, उनका हम दुख हजार कर रहे हैं, वो किया भी है और करेंगे। हमसे आइए बात करिए। मैं इतना नहीं कहा, खड़ा नहीं हो सकता। इस वक्त हम मौजूद हैं कुपवाड़ा इलाके में, और आतंकी फारूक के भाई से हमने यहाँ पर ये बात की है, और उनका यही कहना है कि एक एक पाकिस्तानी जो यहाँ पर कुपवाड़ा रीजन में फारूक के घर के आसपास है, उसकी सूचना वह आर्मी को देंगे, पुलिस को